मुजफ्फरपुर के केशव नगर सदातपुर कांटी रोड स्थित में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल कितने सालों से चल रहा है वो बताएं। सर्वप्रथम मैं आशीर्वाद न्यूज बिहार और मॉर्निंग समाचार 24 लाइव नाउ के कार्यकर्ता को हार्दिक धन्यवाद मुझे अपने चैनल से जोड़ने के लिए। 2015 में इसकी स्थापना हुई है। विद्या भारती द्वारा संचालित लोक शिक्षा समिति के दिशा निर्देशन में चलने वाला यह विद्यालय 2015 में स्थापित हुआ और CBSE से मान्यता प्राप्त करके आज +2 तक की साइंस और कॉमर्स के भैया बहनों को शिक्षा देता है। शिक्षा सभी देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षा, सेवा और संस्कार तीनों की त्रिवेणी बहाते और भैया बहनों को राष्ट्रभक्ति के अतिरिक्त मेधावी जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन वह भी मेधावी जीवन कैसा? अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित। इसलिए हम सभी प्रयास करते हैं कि बाह्य जितने भी आडंबर हैं उससे हम अलग रहें। भैया बहनों में शिक्षा हो लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी हो, संस्कार के साथ साथ समर्पण और त्याग की भी भावना हो। इस प्रकार हम सभी 0 to 12 भैया बहनों को शिक्षित करने में लगे हुए हैं। अभी जो 2024-25 का नामांकन सत्र चल रहा है, तो अभी नामांकन किस तरह मतलब कि आप स्कूल में मतलब रूल बनाए हुए हैं, किस तरह अभिभावकगण को अपील करेंगे नामांकन के लेके वो बताएं। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। एक नामांकन की जांच परीक्षा हो भी चुकी है। इसके लिए हम एक फॉर्म जारी करते हैं। अभिभावक भैया बहनों के साथ फॉर्म भरते हैं। एक डेट निकाला जाता और उसमें प्रश्न लिखित रूप में दिए जाते हैं, उत्तर दिए भैया बहनों के द्वारा दिए जाते हैं और उनका ओरल टेस्ट भी लेते हैं। उसके बाद हम नामांकन करते हैं। अभी देखा जा रहा है कि वो स्कूल तो बहुत से चल रहे हैं और शिक्षा मतलब कि जो से किसी बच्चे में संस्कारी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये मतलब कि लोगों का मानना हो रहा है कि भाई घर पर जो है जो कोई गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, तो उसको जो है जो प्रणाम मतलब कि बच्चे में संस्कारी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी शिक्षा की जहाँ तक बात आती है, जैसे आपने प्रश्न किया, हम तो प्रातः जागरण से लेकर दीप निमिलन तक की भैया बहनों की गतिविधियों का ध्यान रखते हैं। अर्थात प्रातः जागरण स्वसमय हो जाए और प्रातः जागरण करते समय वह प्रातः स्मरण का मंत्र होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। यहाँ से शुरू करते हैं और सर्वप्रथम माँ धरती को नमन करते हैं। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुनः नित्य क्रियाकर्म से छुटकारा पा करके अपने स्नान ध्यान करने के बाद कुछ अल्पाहार लेकर के वे स्वाध्याय के लिए बैठते हैं। विद्यालय आते समय अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही वे विद्यालय आते हैं और विद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय मुख्य द्वार पर भी मुख्य द्वार के धरती माँ को नमन करते हैं और फिर अपने विद्यालय में प्रवेश करते हैं। जितने भी गुरुजन हैं उनका भी वे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह हमारी विशेषता है। वंदना 40 मिनटों की होती है, जिसमें 25 मिनट शून्य कालांश के निर्धारित विषय हैं। रामायण के संकलित प्रसंग हैं, गीता का सार, राम लक्ष्मण संवाद, इस प्रकार की बातें प्रत्येक दिन के लिए, हनुमान चालीसा। और फिर हम दोपहर में जो भोजन की बात आती है उसमें भोजन मंत्र भी कराते हैं और सामूहिक रूप में भैया बहन भोजन मंत्र करके ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अभी देखा जा रहा है कि बहुत से स्कूल में मतलब कि लोग पेशा बनाए हुए थे, मतलब कि जैसे ड्रेस बेचने का, बैग बेचने का, किताब मतलब बेचने का, तो सरकार इस पर मतलब कि रोक लगाई है। तो आपके स्कूल में किस तरह ये व्यवस्था? सबसे अधिक खुशी हम लोगों को होती है कि सरकार इस पर अंकुश लगाती है। नियम उसके लिए बनते हैं जो नहीं मानते हैं। हम लोग तो पहले से मानते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न चित्त में रहते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक बेल्ट तक नहीं बेचा जाता। बुक की बात तो छोड़ ही दीजिए, शुल्क के अतिरिक्त शुल्क भी हम लेते हैं, उसका रसीद देते हैं। पर डे DCR लेजर कैश बुक पर चढ़ता है, ऑडिटर द्वारा ऑडिट होता है, हमारे प्रांत द्वारा उसका निरीक्षण भी होता है। इसलिए हम लोग इस प्रकार की मौली हालत को, यानी मॉल नहीं बनाए हुए हैं विद्यालय को शिक्षा का केंद्र रखे हैं और बालकों को कहते हैं
कि शिक्षा के लिए आइए और सेवार्थ जाइए। तो क्या क्या मतलब कि जो है से आपके फैसिलिटी बच्चों में दे रहे हैं अपने स्कूल के तरफ से, और टाइमिंग क्या है पढ़ाने का, और क्या सुविधाएं हैं मतलब कि जो है से बच्चों को आने का ले जाने का, वो बताएं। अभी हमारे यहाँ जो है स्मार्ट क्लासेज भी हैं, डिजिटल बोर्ड है, एक्सपीरियंस एबल टीचर हैं, हॉल है वंदना के लिए, सामूहिक हम बैठते हैं पढ़ाने की। जहाँ शिक्षा देने की बात जाती है तो निश्चित है कि कुछ कमज़ोर भी भैया बहन होते हैं, उनके लिए भी डाउट क्लियर करने का यानी प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है। जब तक हम 70% से ऊपर या वेल सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हमारे भैया बहन संतुष्ट हो गए हैं, तब तक हम अगले चैप्टर में नहीं जाते। फिर फेयर की कॉपी होती है, फेयर की कॉपी, नियमित जांच। नियमित का मतलब आज हम जब कोई चैप्टर समाप्त कर लिए उसके बाद 1-2 दिन में, नियमित का अर्थ नहीं जो आज मैंने पढ़ाया कल जांच ही कर लिया। जब तक वह चैप्टर समाप्त नहीं होता, एक्सरसाइज समाप्त नहीं होता, तब तक हम जांच नहीं करते। और डायरी रहती है, डायरी प्रतिदिन हम उस पर कक्षा चार्जी दस्तखत करते, होमवर्क दिए जाते हैं, क्लास वर्क अलग रहता है, फेयर की कॉपी अलग रहती है। अपनी परंपरा है कि हम 2 दिन 3 दिन अगर कोई भैया बहन कक्षा कार्य में सम्मिलित नहीं होते तो हम उनके अभिभावक से संपर्क करते हैं। साल में 2 संपर्क भी करते हैं, अभिभावक गोष्ठी भी बुलाते हैं, और इस तरह उनके प्रति कैसे जागरूकता रखी जाए यह हम अभिभावक और हम सभी एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। लोगों से मतलब जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन अभिभावक करना चाहेंगे। हम लोग पढ़ने के लिए सभी कहते हैं, लेकिन वहीं थोड़ा सा घुमावदार रूप में हम कहते हैं मत कहिए पढ़ने को। अभिभावक कहते हैं तो क्या कहें, तो केवल उनसे कहिए छिपो मत, प्रश्न पूछो। तो हमसे छिपो नहीं, हमसे प्रश्न पूछो। कुल मिलाकर प्रश्न वही पूछेगा जो पढ़ेगा। तो थोड़ा सा मेंटलिटी भी बदल जाती है भैया बहनों की। ये आचार्य जी कहते हैं प्रश्न पूछो, तो प्रश्न पूछते पूछते अपने विषय वस्तु पर आ जाते हैं और उन्हें जानकारी हो जाए। अभी सीबीएसई बोर्ड का 10th का और 12th का एग्जाम होने वाला है, और उसके लिए किस तरह तैयारियां बच्चों में किए हैं वो? कल से हमारे भैया बहन जो हमारे यहाँ है वह परीक्षा में शामिल होंगे। हार्दिक शुभकामना है। तैयारी डाउट क्लासेज चला करके, शंका समाधान का क्लासेज चला करके सभी भैया बहनों को हम तैयारी कराए हैं, और उन्हें कल हम एक आचार्य जी के साथ, जिसे हम अपनी संस्था की भाषा में कहते हैं कि संरक्षक आचार्य जी, प्रत्येक विषयाचार्य जी प्रत्येक विषय के एग्जाम के दिन वहाँ तक जाते हैं और उन्हें पहुँचाते हैं, फिर उधर से परीक्षा देने के बाद वे रिसीव करके ला देते हैं। यानी हमारी तैयारी संतोषप्रद है, अच्छी है, अभिभावकों से भी हमें समर्थन अच्छा मिलता है। होली पर्व आ रहा है और महाशिवरात्रि भी आ रहा है, उसको लेके क्या बधाई शुभकामना देंगे? होली है हिंदुओं का एक महान पर्व है, और वह भी विभिन्न प्रकार के रंगों से सराबोर मानवता के संस्कारिक रूप में देखने का एक पर्व है। इसलिए हम सभी इस होली के पावन अवसर पर सभी भारतवासी, सभी अपने अभिभावक, अपने भैया बहनों को हार्दिक शुभकामना देते हैं कि वे भी गुलाल की तरह हंसते रहें, खिलते रहें और उनका जीवन आनंदमय हो।